जिन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाई, जिन्होंने वहाँ पे जो है इस एसेट को जो है वो उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश किया। इसी तरह से मुजरम तो वो है जिनके नाम के ऊपर 240 कनाल मनी गाला में जो है वो मुंतकिल, वो भी बैरियर टाउन ने करवाई है। तो ये बताएं ना कि बैरियर टाउन इसके अलावा इन्होंने कौन सा हिसाब था जी उनके ज़ुम्मे जिसमें जो है ये सारी चीज़ें वसूल कर रहे थे। ये बिल्कुल कनेक्ट करती हैं इस बात को कि इन्होंने वहाँ पे उसको बेनिफिट किया, वहाँ पे पब्लिक मनी जो है इन्होंने कंप्रोमाइज़ करवाई और उसके नतीजे में जो है इन्होंने ये रकम जो है ये वसूल की। राना साहब ये बताइएगा कि मलिक रियाज जो हैं वो पाकिस्तान का वो करैक्टर हैं जो कि जिनसे तमाम सियासी जमातें, मीडिया और दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोग फैज़याब होते रहे और आज दिन तक उन पर कभी हाथ ना डाला गया। लेकिन इतना गंदा फैज़याब तो इस मेरा ख्याल अब तक कोई नहीं हुआ मेरा सवाल जितना ये हुए हैं। तो अभी ये बताएं कि क्या आप लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात के रहनुमा ऐसे हैं जो उनके बेनिफिशरी नहीं देखिए क्या अगर वो तफसीलात जारी करते हैं तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके हवाले से सवाल होता रहा कि उनको महल बनाकर दिए गए हैं वहाँ पे बैरियर टाउन में। तो क्या ये तमाम हकायक पे सामने आने चाहिए? कौन कौन सी जमातों ने यहाँ जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी उनकी इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, तमाम हकायक कौम के सामने नहीं। मामला ये है कि आप इस बात को इस तरह से ना घुमाएं कि कोई बात ना कर सके। अगर किसी ने बेनिफिट लिया है करें बात, वो लाएं उसको जो है वो पब्लिक के सामने। इस मामले में जो तफसीलात हैं, जो डिटेल हैं, वो आपके सामने रख दी है। मैंने ये नहीं कहा कि जी वो कोई एक अपना जो है वो कंपनी है या एक कोई अपना जो है वो फर्म है या कोई प्रॉपर्टी टाइकून है और उसने मुंतकिल करवा दिए। मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। बिल्कुल सीधा सीधा उनका जिक्र हम कर रहे हैं कि उनके पैसे थे, उनके पैसों को वापस जो है वो पब्लिक एक्शन में लाना चाहिए था। वो सरकारी ख़जाने में लोगों के पैसे लोगों स्टेट में गवर्नमेंट में लाने की बजाय इन्होंने ये जायदादें हासिल की है और उनको जो है वो उनकी पैसे जो है एडजस्ट करवा दिए। अब इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें कोई हमने कोई इसमें कोई बात छुपाई है? कोई बड़ी वाज़ेह बात की है। जी राना साहब, ये जो बातें हैं सारी ये तो मीडिया में रोजाना आती रहती हैं। फराग होगी का केस भी है और इसके अलावा का केस भी है। बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं है। हुकूमत की जानिब से कोई केस फायर नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या बाज़ाब्ता तौर पर आप इन लोगों के खिलाफ कोई केस करने? देखिए, ये कैबिनेट कमेटी जो है वो इसीलिए कायम हुई है। कैबिनेट कमेटी जो है इसका जो भी जो है इसके ऊपर इब्तदाई बेसिक्स जो है वो उनको देख के तो वो जो है वो केस दो ही अदारे हैं इस वक्त, या नैब है या FI है, उसको रेफ़र करेगी तो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। जी राना साहब, एक तो ये बता दें इस केस में टैक्स लायबिलिटीज़ के लिए, दूसरा जो आपने आज बकायदा आपने तो रिकॉर्ड पे कह दिया 5 अरब रुपए की कमीशन दी, तो ये प्रॉपर्टी जो है इससे ज़्यादा की बनती है। उसमें से 50 अरब से कमीशन अलहदा होगी आपसे। अच्छा, वो शहजाद अकबर साहब ने लिया होगा। वो आप बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा। टैक्स लायबिलिटी बता रहे। दूसरा सर वो ECL रूल्स का भी मामला था कैबिनेट में और अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा था कि जब ये मामला है तो जिन लोगों को ECL से नाम निकाले हैं वज़ीरों को वो नहीं बैठने चाहिए। आपका नाम था, जो लोगों के नाम थे, वो मामले का क्या हुआ है रूल्स के हवाले से? नहीं तो आप मुझे ये बताएं, इलेक्शन के बारे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर क्या? जी, पहली बात तो ये है कि जो ECL में से नाम निकाले गए हैं, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी के ख़िलाफ़ झूठा बेबुनियाद मुकदमा जो है वो दर्ज कर दे और उस मुकदमे में जो है बाद में उसका नाम ECL पे डाल दे, उसकी सारी फैमिली की प्रॉपर्टी अकाउंट जो है वो सील कर दे और उसके बाद वो अगर रिलीफ के लिए बात करे तो फिर ये कहा जाए कि जी ये ऐसे क्यों हुआ है और वैसे क्यों हुआ है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है? मैं ऑफ़र करता हूं कि मेरे केस को मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है वो सुन ले और अगर तो मैं उसमें कसूरवार हूं तो मुझे देर एंड देन जो है वो सज़ा दे, वरना फिर वो जो 15 किलो है वो डाले जिसके ऊपर है, जिसने मेरे ऊपर डलवाई है। इसी तरह से करप्शन के केसेस जो है वो बनाए गए हैं और पहले यानी जो है ये नैब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, हमज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए गए
वो केसेस जो है वो कोई मेरा ख्याल है कोई 14-15 माह जो है वो मियाँ शहबाज साहब जो है वो 2 मरतबा जेल में रहे, 22 माह जो है वो हमजा साहब जेल में रहे। जो 5 मेंबर बेंच है हाई कोर्ट का, उस 5 मेंबर बेंच ने उस केस को सुना। उस केस में जो है वो उस बेंच की जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि इसमें कोई जो है वो करप्शन ये साबित नहीं कर सके, कोई इसमें सबूत नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके ऊपर जब उनकी बेल ली, उसके बाद उसी केस को, उन्हीं हकायक को उठा के ये FIA में ले गए और FIA ने जो है वो वहाँ पर उन्होंने केस जो है वो चलाना शुरू कर दिया। उस केस में जो है ये परसों जो है वो मियाँ साहबान की बेल जो है वो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कि भाई ये तो मामला जो है वो पहले नैब में चला, वहाँ पे सारा सिलसिला हुआ और उसमें जो है वो उनकी बेल हुई आफ्टर अरेस्ट, तो उन्होंने जो है उनकी बेल कंफर्म कर दी। मैं समझता हूँ कि हमें अदलिया का, अदालत उज़्मा का बेपनाह एहतराम है। जो मुअज़्ज़ज़ जजेस उस बेंच में मौजूद हैं वो हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे हैं। उनके जो रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स फैसले का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उन रिमार्क्स जो है वो उनका एक इम्पैक्ट होता है। वो जब मीडिया के ऊपर जो है वो रेड अलर्ट के तौर पे चलते हैं तो उसके फिर असरात होते हैं। वहाँ पे एक मुअज़्ज़ज़ जज का ये कहना कि जी ये मुल्ज़मान की ज़मानत कैसे हो गई है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने क्यों नहीं बात की, प्रोसिक्यूटर ने आर्गूमेंट्स जो है वो सही नहीं दिए, ये ज़मानत होनी नहीं चाहिए थी। आप मुझे बताएं कि इसके बाद क्या फिर हमारा जो एक शहरी के तौर पे इंसाफ हासिल करने का, इन्हीं अदालतों से इंसाफ हासिल करने का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से इंसाफ हासिल करने का जो हमारा हक़ है वो मुतासर नहीं होता? अगर इस लेवल पे अदालत उज़्मा के लेवल के ऊपर इस किस्म की बात जो है वो हो और उसके बाद वो मीडिया के ऊपर इस वक्त चले, तो फिर कल को कौन जज है लोअर कोर्ट का कि जो हमारे केसेस में हमारे साथ जो है वो इंसाफ करेगा? तो इंसाफ तो सबको चाहिए ना, कोई A साइड पे हो या कोई B साइड पे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ECL से जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं, कोई वज़ीर हो, अगर मैं वज़ीर हूँ तो मैं ये जुर्म है मेरा? अगर तो मैंने वो जुर्म किया है जिस जुर्म की जो का इन्होंने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, तो फिर तो ठीक है बात। अगर वो करप्शन के केसेस, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, अगर तो उनमें से कोई एक 1% भी हकीकत है तो फिर तो बात और है। लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और अब जो प्रोसिक्यूटर हैं, ठीक है, हमें अदालत के फ़ैसले का एहतराम है। उन्होंने कहा कि जी प्रोसिक्यूटर्स को ना बदलें, तो हमने जो है वो नहीं बदले, लेकिन वो सारे दल्ले दलाल हैं वो शहजाद अकबर के, वो चमाट हैं इसके। इसने उन लोगों को करोड़ रुपया जो है वो सीक्रेट फंड से जो है उनको फीसें दी हैं, 1-1 लाख रुपया जो है उनको एक पेशी का जो है उनको दे रहे हैं। तो क्या उन लोगों को फिर बैठे रहना चाहिए वहाँ पे? ऐसे बंदे कि जिन्होंने वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कोई इंसाफ की बात करने की कोशिश की, या उन्होंने कहा कि जी ये गलत केस जो है हम इसको प्लीड नहीं करते, उनको तब्दील किया गया और इस किस्म के चमाटों को वहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपया दे के वहाँ पे प्रोसिक्यूटर लगाया गया। अब अगर ये कहा जाता है कि जी यही प्रोसिक्यूटर जो है वो रहेंगे, तो फिर हमारा इंसाफ का हक़ जो है वो किधर है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद है कि अदलिया से, और हमें ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इन चीज़ों को, उनकी ज़रूर इसके ऊपर जो है वो नज़र होगी, इस मुअज़्ज़ज़ बेंच के जजेस की भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र होगी। तो उन्हें जो है वो उनके लिए सभी जो है वो तमाम मामला जो हैं उनके ऊपर उनका जो है वो यानी दोनों तरफ जो है वो उनका जो है वो फोकस होना चाहिए। और इंसाफ जो है वो कोई अपोजिशन में हो, कोई हुकूमत में हो, कल हम अपोजिशन में थे, आप गवर्नमेंट में हैं, कल को हो सकता है हम फिर अपोजिशन में हो, कोई और गवर्नमेंट में हो, तो ये चीज़ें जो है इंसाफ का हसूल या इंसाफ जो है वो इन चीज़ों से जो है वो रिलेट नहीं होना चाहिए। जी डस्का के मुतल्लक जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बिल्कुल राम कहानी थी। उसमें जिन लोगों को मेन एक्यूज्ड जो है वो बनाया गया, वो DPO है, वो DCO है, वो एक DSP है, 1-2 और लोग हैं,
और उनके मतलब कहा गया कि जी इन लोगों ने सारी बदमाशी वहाँ पे की है और रिज़ल्ट को जो है वो इन्होंने चेंज किया है। 20 रिटर्निंग ऑफिसरों को लेके गए एक जगह पे, वो अपना कोई फार्म हाउस है, और वहाँ पे जाके बिठा के रिज़ल्ट चेंज किए गए। रिज़ल्ट चेंज करके उनको जो है वो भेजा गया, और उसमें उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर मुलव्वस था, उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी मुलव्वस था, उस वक्त का आईजी मुलव्वस था। रात को जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया, वो सो गए, वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। तो उन लोगों को जो है वो ये 19 फरवरी का शायद ये केस है, और 19 फरवरी का, तो उनको कोई मार्च के महीने में उनको सस्पेंड किया है लोगों को, और 2 महीने बाद दोबारा बहाल कर दिया, और दोबारा वो जो है वो प्राइम पोस्टों के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, और आज तक उनके खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, किसी ने उनको जो है वो नहीं पूछा। आज कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और इसमें फैसला किया है कि इन लोगों को इंक्वायरी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उसमें कत्तन जो है वो मुदाखलत तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको सबमिट कर सकते हैं, उनसे जाके गुजारिश कर सकते हैं, और वो इंक्वायरी जो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है उसके ऊपर एक कैबिनेट कमेटी जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, जिसमें मैं हूँ, मौलाना साहब हैं, कायरा साहब हैं, और हम जाके इलेक्शन कमीशन से जो है वो 1-2 रोज़ में जाके उनसे मिलेंगे और उनको सबमिट करेंगे कि आप इस इंक्वायरी को फाइनल करें, और इन लोगों का जो जुर्म बनता है इनको मिसाली सज़ा दें, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ही ना हो कि वो बैग लेके जो है वो किसी और जगह पे जाके वहाँ पे ठप्पे लगा के रिज़ल्ट जो है वो बना के ले आए। ये हम ये गुजारिश करेंगे, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लिया जाएगा। उसमें सिर्फ एक आदमी के खिलाफ एक्शन, वो है आरओ को मेरा ख्याल अब तक जो है वो उसको सस्पेंड रखा हुआ है, और आरओ वो बंदा है कि जिस बंदे की वजह से ये सारा जो है ये मामला ओपन हुआ, वरना ये डिग आउट ही नहीं होना था, पता ही नहीं चलना था। आरओ ने रजिस्ट किया, उसने कहा जनाब आप रात 1 बजे से राब्ते में नहीं है, आप जो सुबह आप 7:30-8 बजे कहाँ से आ गए हैं 20 लोग। तो वो आरओ जिसने आगे से रजिस्ट किया, जिसने सही बात की, वो गरीब अभी तक सजा भुगत रहा है, बाकी सारे जो है वो इधर उधर फिर मेरा ताल्लुक है, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने मेरी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर नोटिस लिया, और हमारे जो साथी थे असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम, उनको आपके नोटिस के बाद ही वो बाजियाब हो चुके हैं, और आपके आज न्यूज़ पूरा आपका शुक्रगुजार है। और सर ये बताइएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि फराह गोगी को आप कब गिरफ्तार करेंगे? देखिए, मामला ये है कि हम उस स्टाइल को कि हम जो है वो ज़िमनियाँ जो है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ें और बताएं कि जी फ़लाँ आप गिरफ़्तार होने वाला है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ अब FIR होने वाली है। देखें, कैबिनेट कमेटी इस बारे में अपनी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करके जो भी मुतलका अदारा है वो नैब हो या वो FIU उसको भेजेगी, और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के बाद अगर वो समझें कि ये सबूत काफ़ी हैं, वो उनको अरेस्ट करें, और अरेस्ट करके चलान जो है वो अदालत में भेजें। जी, थैंक यू जी, थैंक यू।